क्वेश्चन दिया था, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? एक क्वेश्चन ऐसे दिया, एक ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था इसमें रेडिकल मैकेनिज्म करना है अपन को, और ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म में क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन, दैट आई वोंट रिमेंबर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वो लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया था, ये मुझे पता है। अब मैं इसमें क्लोरिनेशन ले लेता हूँ। हो सकता है मैंने ब्रोमिनेशन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता होमवर्क में, लेकिन अपन को कंसेप्ट चेक करना है। तो ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। अगर अपने पास चॉइस हो ना दो एलाइलिक की, तो अपन उसको एलाइलिक रेडिकल पहले बनाएंगे जिसमें ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने, बिकॉज ये वाला बॉन्ड क्या होगा, 3 डिग्री CH बॉन्ड बनेगा, और ये वाला 2 डिग्री CH बॉन्ड होगा। तो इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिससे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, मतलब ये वाला ब्रेक करूंगा तो मेरे पास जो रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा, ये रेडिकल बना है। अब हम सबको पता है कि अगर ये रेडिकल बनाओगे आप, तो ये रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, अगर ये रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन करो। आपने बताया कि भाई कॉन्जुगेशन होगा तो मैं कॉन्जुगेशन करूंगा। कैसे? पहले इसका होमोलिटिक फिजन करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन से मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इस पर रेडिकल बनेगा। तो मैं ऐसे बनाने वाला हूं। अपने पास जो रेडिकल बनेगा ना वो ये होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH, इस पे रेडिकल बनेगा, और ये CH2 और CH3 बनेगा। अब मेरे पास एक रेडिकल ये था और एक रेडिकल ये है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 वाला या 2 वाला? 1 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट मैं 2 वाले से बनाऊंगा। वाइट इज सो, बिकॉज ये कम स्टेबल है, इसका आगे रिएक्शन करने का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। मतलब ये प्रोडक्ट बनाना है मुझे, बन गया। तो अपन से कोई पूछता ना कि बताओ इस वाले एलाइलिक पे एडिशन करूं Cl का या इस वाले पे, अपन कहेंगे दोनों में से किसी पे नहीं। क्यों? इस वाले पे एडिशन किया आपने, देखो भाई इस वाले पे एडिशन किया ना, और वो तभी पॉसिबल है ना जब मुझे पता होगा मैकेनिज्म की मुझे करना क्या है। ये भी एलाइलिक था, ये भी एलाइलिक था, ज्यादा इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? CH, जो ज्यादा डिग्री स्टेबल रेडिकल बनाएगा, बनाया। उसके बाद कॉन्जुगेशन, जो कम स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, उससे प्रोडक्ट बना देते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, उस क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखा, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था जैसे ये वाला है। हो सकता है इसमें मैंने NBS दिया हो, या Cl2, NBS मतलब ब्रोमीन लगाना है अपन को Cl की जगह। इट इज नोन फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। चलो तो अपन क्या करेंगे, इसमें अगेन ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है, दोनों ही एलाइलिक। व्हाइट इज सो, दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, उनसे जो कार्बन एटम अटैच्ड होंगे, दे आर एलाइलिक कार्बन एटम्स, दे आर एलाइलिक कार्बन एटम्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें भी CH बॉन्ड, ये 3 डिग्री बना सकता है या 2 डिग्री बना सकता है, कौन सा बनाऊं? 3 डिग्री बनाऊंगा, और क्या, अभी तो बताया आपने। ये डबल बॉन्ड बनाया, और इधर एक CH3 है, और इधर मैंने रेडिकल बनाया CH बॉन्ड को ब्रेक करके। अब ये जो रेडिकल बनेगा ना, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस, तो इससे बनाओ कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड बनाएंगे अपन इससे, और रेडिकल इधर बनेगा। तो अपन कहेंगे भाई एक ये 3 डिग्री रेडिकल बना था और इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो मैं इससे 2 डिग्री रेडिकल भी बना सकता हूं। ये रेडिकल यहां डबल बॉन्ड और यहां बन जाएगा, दोनों में से ये 2 डिग्री रेडिकल बना, तो दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? 2 रेडिकल वाला, 2 डिग्री वाला, तो इसमें भी लगा दो। लो भाई प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यही पढ़ा तुमने कि ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे।
किसी को डाउट है तो बताओ। सो दैट इज अबाउट। ठीक है, अब मैंने क्या होमवर्क दिया था ये बताओ। सर ORM 2 का एक्सरसाइज उनका पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए भी। राइट, याद आ गया मुझे, होमवर्क यही दिया था मैंने। तो अपन पहले होमवर्क देख लेते हैं। मैंने शायद एक और क्वेश्चन दिया था, वो अपने आप कर लेना, नहीं बने तो मुझे बता देना। ORM 2 का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 का ए बी दिया था सेक्शन। तो ORM 2 का एक्सरसाइज मुझे देखना पड़ेगा। अपन को ORM 2 का एक्सरसाइज देखना था, शुरू नहीं होता। ORM 2 का एक्सरसाइज, ठीक है, मिल गया। अब बताओ ORM 2 के एक्सरसाइज में पार्ट 1 में कोई डाउट है? पार्ट 1 में, पार्ट 1 में ठीक है भाई, 1 मिनट में देख लेता हूं, अपन उसको बता देंगे। पार्ट 1 में A4 का फोर्थ वाला और A4 का D वाला, और ठीक है, अब रुक जाओ, अपन देख लेते हैं। A4 का D वाला पूछ लिया सबने, तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, मैं A4 को देख लेता हूँ। A4 में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं अपन, है। A4 में अपन को गिवन है, A4 का D वाला भी पूछा है अपन से, और A4 का फोर्थ वाला, वही पूछ रहे हैं सब लोग। ठीक है, इसमें पूछा अपन से अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं सोचा कुछ तो छोड़ देता हूँ, कुछ तो ऐसा पार्ट लिखें जो ना पढ़े, और वो कुछ ना कुछ तो शीट का यही होता है, कुछ ना कुछ तो डाल ही देते हैं। चलो अब तो बताओगे। अच्छा देख, मैं ना, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, पहले अपन ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये भी तो एरोमेटिक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस टाइप के कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में बेंजीन वाला ही है। ठीक है, अब वो क्या चाहते हैं कि भाई इसमें बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो किस पोजीशन पे होगा, बता देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। चलो भाई पहले तो पोजीशन ही डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है, फिर उसके बाद रेट की भी बात करेंगे, पर उसने रेट पूछा है, लेकिन अपन पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक देख लेते हैं। देख भाई, मेरे पास ना दो ही पोजीशंस हैं, इस पे अटैक करो या इस पे अटैक करो, एक ही बात है। इस पे अटैक करो या इस पे अटैक करो, एक ही बात है। तो दोनों पे अटैक करके बना लेते हैं। चलो 1 पे अटैक किया तो क्या होगा देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल 1 पे अटैक करेगा ना, तो मैं ऐसे बॉन्ड बनाऊंगा, ये 1 हो गया है, ये वाला पोजीशन अपन 1 ले लेता हूं, और वो वाले 2। तो अगर 1 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मैं ऐसे बॉन्ड बना दूंगा, तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा तो ऐसे एरेनियम आइन बन गया अपने लिए। ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर लोन पे। और अगर 2 पे अटैक करेगा तो ये 1 अटैक, और वो 2 पे अटैक। तो अपन क्या बताएंगे, अगर 2 पे अटैक होगा तो ये ऐसे बनेगा। लो भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो गया, ऐसे हो गया। क्योंकि 2 पे अटैक करने का मतलब है कि आप 2 पे अटैक करना होता है 2 के साथ बॉन्ड बनाओगे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेके उसको दोगे, तो 2 पे अटैक हो गया। ठीक है, अब अपन कहेंगे इसमें ऑक्टेट कंप्लीट कर, एरेनियम का ऑक्टेट कंप्लीशन, फिर तो बहुत ज्यादा रेट हो गया। अगर एरेनियम आइन का ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया, इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है, तो इसका एरेनियम आइन तो बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा। मतलब जैसे अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ना, नैप्थलीन नेंथ्राजीन, उसमें तो एरोमेटिक स्टेबलाइज बन रहे थे। हाँ, तो एरोमेटिक स्टेबलाइज की स्टेबिलिटी तो ऑक्टेट कंप्लीशन से कम ही होती है, मतलब इसमें रेट ज्यादा होगा उससे, नैप्थलीन से। इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है। चलो ठीक है, वो तो देख लेंगे अपन, लेकिन पहले ये तो बताओ कि 1 पे अटैक करूं या 2 पे अटैक करें। तो चलो देख लेते हैं। इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा भाई, कर दिया मैंने डीलोकलाइजेशन। इधर ना इसको बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, इधर हो गया इलेक्ट्रोफाइल इधर। अब लोन पेयर से क्या करूंगा, मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूं, तो मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीशन यहां भी है, तो यहां भी मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बताओ भाई ज्यादा फेवरेबल कौन सा अटैक होगा, 1 वाला या 2 वाला?
ज्यादा फेवरेबल कौन सा अटैक होगा, 1 वाला या 2 वाला? वन वाला या 2 वाला, ज्यादा फेवरेबल कौन सा अटैक होगा? तो अपन कहेंगे कौन सा, ये वाला, वाइट इज सो। अरे भाई इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीशन डायरेक्ट हो रहा है, उसमें डीलोकलाइजेशन के बाद ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है। मतलब अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो ऑक्टेट कंप्लीशन तो दोनों में है, लेकिन अगर डीलोकलाइजेशन भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और डिवाइड होगा डिफरेंट एटम्स, और डिवाइड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ और कम होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एरेनिमाइन और ज्यादा होगा, वो ज्यादा फेवरेबल है। फर्स्ट वाला समझ में आया, वी गॉट दैट। तो अपन को पता चल गया भाई इसमें क्या करना है अपन को। अब अपन एक और करते हैं, अपने पास पेरिडीन है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं। अब इसमें ये वाले पोजीशन एक जैसे हैं, ये वाले पोजीशन एक जैसे हैं, और ये वाला पोजीशन अलग है, मतलब ये 3 पोजीशन हो गए इसमें। अपन कहेंगे देखो इसमें ना नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, आप जो मर्जी चाहे करो, हमें ये पता है कि ये लोन पेयर रिंग के प्लेन में है। अपन को पता है पेरिडीन में ये लोन पेयर रिंग के प्लेन में, रिंग से परपेंडिकुलर नहीं होता, मतलब ये कभी कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। ये वाले जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए लोन पेयर कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपन कोई भी अटैक ऐसा नहीं करेंगे जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रक्चर बन जाए। अपन ने पहले से ही पढ़ रहे हैं, अपन ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है जिसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए और उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, 1 पे अटैक कर लेते हैं। 1 पे अटैक करूंगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता भाई। इधर 1 पे अटैक करूंगा तो ऐसे देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो 2 पे अटैक करते हैं। 2 पे अटैक करेंगे तो अपन ऐसे देंगे, अगर 2 पे अटैक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहां लगाऊंगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब यहां कभी नहीं आएगा। तो 2 पे अटैक ही सबसे अच्छा अटैक होगा, क्योंकि 2 पे अटैक करने से कभी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं आएगा। अपन कहेंगे अच्छा अगर मैं ऐसे बना लूं तो, अपन कहेंगे देखो भाई ऐसे बना लूं तो देखो तो बड़ा अच्छा हो रहा है। इसको यहां शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपने 2 पे अटैक करने के लिए कहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। चलो ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। अपन कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, लोन पेयर दिख तो रहा है और पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई पोजीशन तो देख लो, ये रिंग के प्लेन में है और ये एम्प्टी ऑर्बिटल रिंग से ऐसे परपेंडिकुलर है। आपने किससे बनाया, पाई बॉन्ड से, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे थे रिंग से, और ये लोन पेयर ऐसे है रिंग से उसी प्लेन में। तो ये लोन पेयर इससे 90 डिग्री पे है इस एम्प्टी ऑर्बिटल से। अगर इससे 90 डिग्री पे है तो इनका ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता। वही तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि भाई ये लोन पेयर कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता अगर इन डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड रिंग से परपेंडिकुलर है, और जबकि लोन पेयर रिंग के प्लेन में है। मतलब डबल बॉन्ड से जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो रिंग से एम्प्टी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, जबकि लोन पेयर रिंग के प्लेन में है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल और लोन पेयर दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। मैंने तो कहा था whenever the orbital are in the same plane they are mixing, they show mixing। तो ये हो सकता है इसमें। तो अपन भी तो यही चाहते थे कि भाई आप अटैक कहीं भी करो, बस इतना ध्यान रखना कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ना आए। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, तो वो नहीं हो सकता। तो अटैक विल बी ऑन 2, ये फेवरेबल अटैक। अब अपन क्या कहेंगे, अच्छा बताओ इन दोनों में ज्यादा फेवरेबल किस पे होगा? तो अपन कहेंगे इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, इसलिए इसका रेट ज्यादा होगा इससे।
इसका रेट ज्यादा होगा इससे, क्योंकि इसमें एरिडीमाइन जो बनेंगे वो ऑक्टेट कंप्लीट बन रहे हैं, इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन अगर बेंजीन के साथ करूं तो अपन कहेंगे बेंजीन का एरिडीमाइन इससे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसके एरिडीमाइन से बेंजीन का एरिडीमाइन ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें आप पॉजिटिव चार्ज कहीं भी लिखो, नाइट्रोजन का माइनस इफेक्ट थोड़ी आप खत्म कर दोगे। आप पॉजिटिव चार्ज कहीं भी लिखो, यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, नाइट्रोजन का नेगेटिव माइनस इफेक्ट तो होगा ना। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज को माइनस इफेक्ट से अनस्टेबल बनाएगा। भाई अगर अटैक करेगा भी इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज बना, तो अपन को पता है इसमें माइनस इफेक्ट वाला कार्बन नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजन का माइनस इफेक्ट तो कंसिडर करोगे ना। मतलब दिस रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन दिस रिंग। व्हाई इट इज सो? क्योंकि इसमें माइनस इफेक्ट दिखा रहा है नाइट्रोजन। तो इसमें जो भी एरिडीमाइन बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज आप कहीं भी लिखो, चाहे यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, उस पॉजिटिव चार्ज पे डिस्टेंस के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज से नाइट्रोजन का माइनस ही तो लिखोगे ना कार्बन के कंपैरिजन में, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें पॉजिटिव चार्ज पे कहीं माइनस ही इफेक्ट नहीं है, इसलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी पेरिडीन से। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया भाई? ये है अपना पाइरोल। तो पाइरोल की रिएक्टिविटी पेरिडीन से ज्यादा है, बेंजीन की रिएक्टिविटी पेरिडीन से ज्यादा है, और पाइरोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है, इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया? माइनस इफेक्ट नाइट्रोजन का होगा, कार्बन का नहीं होगा। तो ज्यादा रिएक्टिविटी पाइरोल, फिर बेंजीन, और फिर पेरिडीन। ये हो वो आपका फोर्थ का डी वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अपन चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर किसी ने पूछा है A3 का H वाला पूछा है, तो चलो भाई देख लेते हैं A3 के H वाला में। विच ऑफ द बेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? हाँ, तो अपन ने लिखा तो है, ये तो अपने टेबल में लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट तो अपने टेबल में लिखा हुआ है भाई ऐसे। PHCl2 इट इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। वो एक टेबल में बनाया ना अपने, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर अपन से पूछा है B3, चलो B3 पूछ लेते हैं। B3 है और B3 ठीक है, B3 देख लेते हैं कौन सा। B3 में गिवन है अपन को, ठीक है भाई। B3 में अपन को HBr का एडिशन कहा है, वो भी परऑक्साइड में। रुको, B3 अपन ने नहीं पढ़ा, इसके बाद पढ़ना है आज। वो NBS वाला पूछ लिया ना ऐसे, ठीक है। B3 अभी पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन को शुरू करना है। पार्ट 2 का A अपन पूछ सकते हैं। B4 तो हो गया, B4 आप कर सकते हैं। NBS है ना, अभी तो बताया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो क्लास में किया था लास्ट टाइम, पता तो है अपन को। NBS मतलब रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ना, CH2 डबल बॉन्ड, ये तो क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है अपना। NBS है ना, पहले एलाइलिक रेडिकल बना लो इस पे, और डबल बॉन्ड कार्बन होल्ड करते हैं उनसे, वेरी फर्स्ट sp3 कार्बन एटम इज एलाइलिक। इस पे रेडिकल बनाओ, कॉन्जुगेशन शो करो, और जो अनस्टेबल है उससे प्रोडक्ट बना, तो हो गया प्रोडक्ट। पार्ट 2 का B4 अभी देख लेते हैं। पार्ट 2 का B4, पार्ट 2 का B4 पूछ रहे हैं। Maximum ease of abstraction of hydrogen atom by chlorine is shown by, ठीक है। मैं अभी रुको 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 एकदम, मतलब ऐसे मत करो। अपन पार्ट 2 का B अपन देख लेते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है, देखो भाई एक बात याद रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कशन से ही अपन को बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए डिस्कशन में मैं काफी सारे क्वेश्चंस भी बनाऊंगा। तो मुझे जो लगता है कि इससे तुमको और अच्छा आएगा तो मैं वो सारा पार्ट करूंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने इसको ऐसे लिखा,
ठीक है। और इसमें मैंने तुमसे पूछा ए बी सी डी ई और एफ, decreasing order of reactivity of CH bond. Of reactivity of CH bond. ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर इनको नंबर्स वगैरह न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं होगा ना, ये अपने सॉलिड मार्क्स है, इसलिए अपन कहीं भी कोई रश नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अच्छा आपने रिएक्टिविटी ऑफ सीएच बॉन्ड लिखा है तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ सीएच बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, रेडिकल ऑन कार्बन। ठीक है भाई, चलो बना के देखते हैं। मेरे पास जो ए बी सी डी लिखे ना आपने, मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं। अब मॉलिक्यूल गिवन है ना अपन को, तो अपन मॉलिक्यूल में क्या करेंगे ना, ऐसे बना देते हैं। मतलब अपन बहुत सारा नहीं लिखेंगे, लेकिन अपन ऐसे बता सकते हैं। अब देखो अपन क्या करेंगे ना, मैंने जो सीएच बॉन्ड ब्रेक करने हैं ना, वो सीएच बॉन्ड लिखी है मैंने क्या किया, इधर अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इस पर रेडिकल बनेगा, अपन बाकी पार्ट को भूल जाएंगे, सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, उनसे जो sp3 अटैच्ड है उसको अपन कहते हैं एलाइलिक, तो ये बन गया अपने पास 1 डिग्री एलाइलिक। ये विनाइलिक बनेगा। ऐसा कार्बन एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था और उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बड़ा मुश्किल है बनाना, लेकिन चलो आपने पूछा इसलिए बना दूंगा। इसको लिखूंगा 2 डिग्री विनाइलिक। थर्ड आपने इसको ब्रेक करके दिखाया, तो मैं इसको लिखूंगा दैट इज 2 डिग्री एलाइलिक। अब तक मुझे तीनों में ये पता चल गया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है और ये लीस्ट है। 2 डिग्री रेडिकल है ना, अनस्टेबल होगा नहीं, तो अपन कहेंगे ये तो कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, और इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 1 डिग्री रेडिकल तो कम स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और दोनों ही एलाइलिक हैं। ये तो विनाइलिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लिख रहे हैं, मुश्किल होगा, ये बॉन्ड छोटा होता है काफी। इसकी बात, अब जब हम इसके बॉन्ड को ना सीएच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, इसके सीएच बॉन्ड को, तो अपन क्या करेंगे भाई, इधर तो मैं सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही कंसिडर कर सकता हूं, इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 1 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, और 2 डिग्री होगा वो, बस कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है उधर। रीजन क्योंकि डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में नहीं है ना उसके साथ, तो अपन कहेंगे भाई ये तो ना आप ब्रेक तो करो, लेकिन ये 2 डिग्री रेडिकल है बस, इसमें कोई रेजोनेंस फिनोमेना वगैरह नहीं है। इस वाले को अगर ब्रेक करूंगा तो ये 3 डिग्री सीएच बॉन्ड होगा, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 3 + 3 + 2, 3 डिग्री और 8 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इधर 3 डिग्री है और 8 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मैं कहूंगा ये 3 डिग्री है। और इधर जब अपन ब्रेक करेंगे तो अपन कहेंगे भाई ये तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, तो अपन को पता है। अब रेडिकल में हमको अच्छे से पता है, पहले जो बता रखा है कि अगर कोई रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा उससे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। रेडिकल में अपने पास कोई एक्सेप्शन नहीं था। इसका मतलब है कि ए और सी जो कि एलाइलिक थे, जिनमें रेजोनेंस फिनोमेना था, वो ज्यादा स्टेबल है बाकी सबसे, बाकी सब में रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। तो ठीक है भाई, अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, तो कहेंगे सी, उसके बाद ए, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज थे दोनों। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे अब देखते हैं अपन ई को। ई क्यों, क्योंकि अब 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये वाला तो मैं लीस्ट बताने वाला हूं। क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लिखने वाले हो, रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं इसको लीस्ट बताऊंगा। विनाइलिक तो अब बनता ही नहीं,
तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिख लो। 3 डिग्री इज ई, 2 डिग्री इज डी, 1 डिग्री इज एफ, और लास्ट में लिखूंगा मैं बी। ये है अपना आंसर। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। अब ये पढ़ो कि रिएक्टिविटी बताते कैसे हैं, रेडिकल बना के, और मैंने आपको रेडिकल बना के दिखाया कैसे सोचना है। अब अगर इन सब में बेंजाइलिक बन रहा होता कहीं तो अपन कहते वो तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता, क्योंकि बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी तो इन सबसे ज्यादा होती है। अब अपन उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसमें मेरे पास ऐसे कंपाउंड थे। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसमें मेरे पास ऐसे कंपाउंड CH3, CCH3, CH3 और CH3। ये अपने पास A था, मेरे पास B ये था, CH3, CH2, CH3। फिर मेरे पास ऐसे गिवन था, दिस इज बेंजाइलिक, ऐसे गिवन था अपने पास CH3, और D मेरे पास ऐसे गिवन था CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। अब एक बात अपन ध्यान रखेंगे, जब अपन से CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी पूछा है तो ऐसे नहीं करेंगे मेरी मर्जी मैं तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक करूंगा, नहीं। हम चेक करेंगे मॉलिक्यूल में कि सबसे ज्यादा रेडिकल कहां से, स्टेबल रेडिकल कहां से बन सकता है। भाई हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कुछ भी करते रहेंगे। जैसे ये है तो अपन ये नहीं करेंगे कि इनसे ब्रेक करें, अपन तो इससे ब्रेक करने की बात करेंगे और फट से लिख देंगे ये 2 डिग्री रेडिकल बनाएगा। अपन को पता है डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन तो ब्रेक ही नहीं करने, इसी को ब्रेक करना है, और बता दूंगा कि ये बनेगा बेंजाइलिक, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज। अपन इन दोनों में से ब्रेक करने की बात ही नहीं सोचेंगे कभी, क्योंकि यहां से ब्रेक करूंगा ये sp3 है, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ये होगा एलाइलिक। यहां पर ब्रेक करने की बात करेंगे तो इसके पास है ही नहीं कार्बन, के पास हाइड्रोजन, इसी से ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बनेगा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये बेंजाइलिक वो एलाइलिक। हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें बना, फिर इसमें बना, फिर इसमें बना, फिर इसमें बना, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। एवरीबॉडी गॉट। तो अब CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर बार अपने आप ही कैलकुलेट कर लोगे कि जरा अब हमें पता चल गया क्या करना होता है, हम अपने आप ही करते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी भी आपने बता रखी। अब पार्ट 2 में पहले ए सेक्शन वाली बात भी करते हैं, पर क्योंकि ए वाले भी काफी लोग पूछ रहे हैं तो अपन ए वाला भी देख लिए हैं, पहले ए वाला देख लेते हैं पार्ट 2 का। रुकना, A2 भी पूछा किसी ने, A6 भी पूछा, तो मैं पहले ए वाले को ही देख लेता अपन है। रुको, A2 भी देखते हैं अपन क्या पूछा है उसमें। हाँ, A2 में पूछा है अपन से व्हाट अंडरगो सल्फोनेशन फास्टेस्ट, जिसमें CH3 होगा। आपने लिखा तो वो तो आपने वही बता दिया था, और टेबल में लिखा तो है CH3। व्हाट इज सो, इसमें क्यों फास्टेस्ट होगा? हाँ तो अपन को पता है ना सल्फोनियम, जब सल्फोनेशन करेंगे तो ये ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप होगा, तो जब ये पैरा पोजीशन पे SO3H बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज बना होगा, डीलोकलाइज करता हूं पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं। अब बताओ ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? व्हाइट इज 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन और वहां 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, बताओ किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को, इसलिए CH3 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया? और अपन ने टेबल में तो लिखा ही था, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होंगे, उसमें 2 होंगे, इसमें एक ही होगा, और अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है एक भी नहीं होगा। अगर यहाँ 3 CH3 अटैच हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर रिएक्टिविटी नहीं होगी। अब ना मेरे पास ऐसे कितने आंसर, द
फॉलोइंग क्वेश्चन। मेरे पास एक ही है, एक ही गिवन है। और एक ही डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द decreasing order dipole moments, decreasing order of electrophilic aromatic substitution reaction। क्या लिखो? तीनों में आंसर बताने। पहले वाले का आंसर आ गया, दूसरे वाले का आंसर देखते हैं अपन। पानी पिलाया। चलो भाई, आंसर आए अपने पास। दो आंसर आए थे, दोनों अलग अलग आंसर आए और बहुत बढ़िया आंसर है। तो अपन देखें, फिर लिखें अपन। चलो भाई, देखता हूँ मैं पहले आंसर लिखता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग। वैसे तुम लोगों ने लिखा होगा आंसर, ऑब्वियस की बात है। मेरा आंसर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीसीबी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट मतलब फिर डीसीबी है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एबीसीडी, ये बताऊंगा मैं। ये वही क्वेश्चन है जो टेबल के बाद रह गया, मैंने आपको बताया नहीं था। छोड़ो यार, मतलब कितना मतलब तुम पढ़ते रहेंगे, जब पूछोगे तब बता देंगे। अब तुमने पूछा, मैंने बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मतलब ये समझ में नहीं आया, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं? अरे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अभी कौन सा पॉजिटिव चार्ज आना है इसमें? तो ये पहले से एरोमेटिक स्टेबलाइज है, हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा इसका? लेकिन ये थोड़ी एरोमेटिक स्टेबलाइज था जब इसमें पॉजिटिव, जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज लिखा था तो ये एरोमेटिक स्टेबलाइज थोड़ी था। अपन तो इसमें क्या चेक कर रहे थे? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं था। जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और विदाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक मेरा अलग होगा ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में था। फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा था, लेकिन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबसे ज्यादा था उसमें, फ्लोरीन के केस में, जबकि उसका माइनस ही सबसे ज्यादा है।
रीजन क्या था? 2p2p ओवरलैप। तो अपन क्या करेंगे भाई, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नहीं है तो ऑब्वियसली बात है एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्यों? रिंग तो पहले से एरोमेटिक स्टेबलाइज है। डाइपोल मोमेंट अगेन, जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा वो डाइपोल मोमेंट है। इसमें प्लस आई जो होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा प्लस एच से। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है तो प्लस एच ज्यादा डोमिनेटिंग होगा प्लस एच से। वो रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अपन ने लिखा ना, हेलोजन का हमेशा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है। हेलोजन के केस में माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस ए। लिखा ना अपन ने। ऐसा कोई कंडीशन बताओ जिसमें इनका प्लस एम ज्यादा डोमिनेट करता हो माइनस आई से। तो अपन ने कहा जब एडजेसेंट एटम ना, जिससे कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, वो जिस कार्बन से जो अटैच्ड है ना हेलोजन, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो प्लस एम ज्यादा डोमिनेट होगा माइनस आई से। वो लिखा हुआ। दैट वाज द रीजन। ये दोनों में ऑर्डर इसलिए लगा रहे हैं, द रीजन इज बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा था ना। जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, इसलिए वो लगा रहे हैं। सो हाँ बोलो। मतलब एल्कीन्स में भी सिर्फ अगर ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल है तभी हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। किसमें? एल्कीन्स के केस में भी, जैसे हैलोजेंस में हमने प्लस एम को सिर्फ तभी प्रायोरिटी दिया था, तो वही सेम लॉजिक है यहाँ पे भी। बिल्कुल। ओके सर। A2A6 भी पूछा है आपसे, है A2A6 भी है, ठीक है। A6 में अपन को गिवन है which of the following structures correspond to the product expected when excess of benzene is treated with this in presence of this। ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि जब मैं बेंजीन को इससे रिएक्ट करूंगा, मेरे पास ये गिवन है CH3Cl AlCl3 के साथ, तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा? मैं कहूंगा भाई ये इस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया, ये लो CH3 + HCl प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास ये गिवन है CH2 2Cl है, फिर AlCl3 से रिएक्ट करो, तो कहूंगा उसमें क्या है, इस पे अटैक करो, कार्बोकेटाइन बना दो प्रोडक्ट, ये लो बन गया CH2Cl + HCl। अब अपन क्या कहेंगे कि भाई इसमें तो फिर हेलोजन और कैटलिस्ट तो बाद रिकवर होता है ना रिएक्शन में, ये तो फिर रिएक्ट करेगा इससे, क्योंकि जो रिकवर हुआ वो वापस किससे रिएक्ट करेगा? इससे कार्बोकेटाइन बनाएगा और बेंजीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ये दूसरे बेंजीन पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा फिर बेंजीन पे अटैक करेगा। इस पे अटैक किया तो क्या बना अपने पास? ये बन गया। अगर ये CHCl3 होता ना तो अभी एक और Cl बचता, मैं फिर रिएक्शन करता। 3 बेंजीन नहीं बना पाता क्योंकि वापस बन गया ना, वो तो एल्काइल हैलाइड वापस बन गया ना अपने पास, तो फिर वो रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट कब तक चलेगा? जब तक भाई ये कैटलिस्ट तो बाद में रिकवर होता है, ये थोड़ी प्रोडक्ट बनाता है। अगर ये तो लुईस एसिड है ना, फिर इसको लुईस बेस को मिलेगा, उससे फिर रिएक्ट करेगा, वो तो फिर रिएक्ट करेगा, फिर कार्बोकेटाइन बना ये वाला बेंजीन + CH2, ये कार्बोकेटाइन बन गया अपने पास, ये कार्बोकेटाइन फिर बेंजीन पे अटैक करेगा, विल गेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताएंगे। फिर अपन को लिखा है फॉर प्रिपेयरिंग मोनो एल्काइल बेंजीन एसाइलेशन प्रोसेस इज प्रेफर्ड देन डायरेक्ट एल्काइलेशन प्रोसेस।
ठीक है, होता क्या है ना कि जैसे अपन ये लिखा है, वो कह रहा है कि अगर मुझे एल्काइलेशन करना है, मतलब अगर मुझे ये बनाना है, या ऐसे कर लेते हैं अपन इसको CH3 CH2, तो अगर मुझे ये बनाना है CH2 CH3, तो बेटर होगा कि मैं इससे बनाऊं, ऐसे, उससे बनाना ठीक नहीं। ये मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन दैट मेथड। पहले ये बना लूं और बाद में फिर मैं क्या करूं, इसको क्लेमेंशन रिडक्शन कर दूं, इसका क्लेमेंशन रिडक्शन करके अपन को CH2 बना लेना चाहिए। वो रिडक्शन अपन ने लिखा ना, वोल्फ-किस्टन रिडक्शन और क्लेमेंशन, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है अपन को, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा अपन को, तो अपन कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कर सकते हैं, राइट। तो अब अपन कहेंगे कि भाई देखो, इसमें अपन ने ये, मतलब कोई अपन से कोई क्वेश्चन भी लिख रहा है जिसने पूछा था, बट सर आपने लिखाया है कि फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इज नॉट यूज्ड टू मेक एल्काइल बेंजीन, तो एसाइलेशन कैसे, एसाइलेशन कैसे, एसाइलेशन तो बनाते ही अपन एल्काइल बेंजीन। भाई एल्काइल बेंजीन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ ये बनाना है, भाई ये एल्काइलेशन, अब इसमें अपन ने तो ये कहा था कि नॉर्मल एल्काइल चेन नहीं बना सकते, ये थोड़ी कहा कि एल्काइलेशन हो ही नहीं सकता, वरना अपन पढ़ेंगे क्यों, फिर पढ़ते ही नहीं है अपन एल्काइलेशन। भाई एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि भाई अगर मुझे एल्काइलेशन करना है, तो अगर कोई एल्काइल ग्रुप बनाना है बेंजीन पे, तो अच्छा मेथड नहीं होता एल्काइलेशन करना, एसाइलेशन बना के फिर रिडक्शन अच्छा मेथड होता है। तो वो तो अपन अभी भी बोल रहे हैं, जैसे ये है। अब इसमें अपन क्यों मना करते हैं कि भाई नॉर्मल चेन नहीं बना सकते बेंजीन रिंग पे एल्काइलेशन से, बिकॉज वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ एल्काइलेशन तो कर सकते हो ना, लेकिन तो मान लेते हैं अपन को ये बनाना है, तो इसमें तो ये बना ही सकते हैं ना डायरेक्टली, वाइट इज सो, इसमें कौन सा रीअरेंजमेंट कर लोगे आप, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री से फिर 1 2 शिफ्ट करके फिर 1 डिग्री, नहीं। तो वो क्वेश्चन में अपन से यही पूछ रहा था, वो अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फॉर प्रिपेयरिंग मोनो एल्काइल बेंजीन, भाई आप मोनो एल्काइल मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगाना है अपन को, एसाइलेशन प्रोसेस ये वाला प्रोसेस आप ज्यादा प्रेफर करोगे देन डायरेक्ट एल्काइलेशन प्रोसेस, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। तो अपन ने कहा भाई देख लेते हैं। मैंने क्या किया, जब अपने पास ये रिएक्शन हुआ तो ये कार्बोकेटाइन बना, इस पर अटैक किया तो ये बन गया। अब अपन क्या कहेंगे, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बनेगा, तो सॉल्यूशन में 2 आ गए, क्या ये भी होगा और ये भी होगा। बताओ दोनों में से ज्यादा एक्टिवेटेड कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला। बेंजीन के कंपैरिजन में वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो होगा क्या, ये अब इसको छोड़ के उस पर अटैक करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग बन रहा है ना। तो ऐसा इसमें नहीं होगा क्या, नहीं इसमें नहीं होगा, क्यों, दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका रिएक्टिविटी हमेशा बेंजीन से कम होगा, तो इसमें पॉलीएसाइलेशन नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ ये भी बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये बनेगा। अब ये बन गया तो सॉल्यूशन में ये भी होगा और ये भी होगा, अगर ये होगा तो इसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा है, तो पॉली एल्काइलेशन होना शुरू हो जाएगा, ये बनना शुरू हो। तो अपन क्या करेंगे, अगर एल्काइल बेंजीन बनाना है ना, तो ये अच्छा मेथड नहीं होगा। द रीजन इज बिकॉज पॉली एल्काइलेशन विल बी द प्रॉब्लम इन दैट रिएक्शन, क्योंकि जब ये बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो जो बाद में इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा ना, उसके बाद जो भी जैसे ये बनेगा ना, अब इलेक्ट्रोफाइल उसको छोड़ के इस पर अटैक करना शुरू कर देगा, मतलब इनको इसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अब अपन रीजन करते हैं, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इन एल्काइलेशन मतलब ये, अब पॉइजनस गैस इज अ बॉल्ट, यहां कोई पॉइजनस गैस नहीं है। इन
एल्काइलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, उसमें क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, थोड़ा भी होगा तो भी रिएक्शन होगा। इन एल्काइलेशन पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाँ भाई वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि ये बनेगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इससे, इसलिए अब जो जैसे ये कार्बोकेटाइन होते हैं सारे के सारे इस पर रिएक्ट करके ये नहीं बनाएंगे, ये जैसे बनेगा बाकी बचे हुए कार्बोकेटाइन इस पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। एल्काइलेशन इज वेरी कॉस्टली। नहीं कॉस्टली क्यों होगा, एल्काइल हैलाइड है उसमें कॉस्टली मतलब ही नहीं कुछ। तो अपन क्या करते हैं कि भाई इसको करने से अच्छा ये कर लो। रीजन क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये डीएक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इसी पे अटैक करेगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, तो इसी पे रिएक्ट करेगा, यही बनता रहेगा, इसमें पॉलीएसाइलेशन नहीं होगा। अब अपन को पता चलेगा क्वेश्चन नंबर मुझे बताना है, अब एक मिनट रुको, A7 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, A मैंने सारे बता दिए। अब B की बात करते हैं, B4 से शुरू करना है। B4 वाला मैंने बता दिया, फिर B3 वाला भी है तो मैं B3 भी कर देता हूं। B3 में अपन को a gaseous hydrocarbon X on reaction with bromine and light, mixture of two bromoalkanes and HBr is formed। हाँ तो देख लो ना किसमें 2 monobromoalkanes बनेंगे, कौन सा कंपाउंड है जिसमें 2 मोनोब्रोमो बनेंगे, C वाला, बाकी सब में तो ज्यादा ही बनेंगे। उसने पूछा है अपन से कि ऐसा प्रोडक्ट बताओ इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो 2 ही मोनोब्रोमो कंपाउंड बना पाएगा, तो पता तो है अपन को कैसे करते हैं। B6 की बात होता है, B6 is NBS, NBS में इराइलिक करो ना जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अपन को पता तो है ये जो कंपाउंड बड़ा सा कंपाउंड बना है ये क्लास में बताया तो है, ये NBS होता है, एंड्रोबोसक्सिनामाइड, तो ये तो NBS हो गया ना। उसने अपन से पूछा है कि अपन इसको रिएक्ट करवाएं इससे NBS से, तो बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बताया तो मैंने क्लास में ऐसे होता है, ये एंड्रोबोसक्सिनामाइड है। क्या करेंगे, तो लाइलिक सब्स्टिट्यूशन करो, इसको एक हाइड्रोजन हटा के Br लगा दो, ये वाला Br होगा ना, CH डबल बॉन्ड CH। B6 के बाद B9 भी पूछा है और B10, B9 बताता हूं। B9 में गिवन है HBr का एडिशन पेरोक्साइड में, नहीं बताऊंगा, HBr का एडिशन नॉट ऑब्जर्व्ड, ये अपन ने पढ़ा नहीं। B9 B10 इसको वेट करूंगा, इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि जो नहीं पढ़ा अपन ने वो नहीं बताने वाला मैं। B2 B4 B9 10 तो नहीं बताने वाला, B4 B2 बता देता हूं, B तो मैंने बता दिया वाले, बाकी B2 वाला बता देता हूं। भाई B2 वाला तो अपन ने क्लास में पढ़ा है, लास्ट क्लास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इन द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद Cl2, तो कौन सा अपन कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है ना, देखो ना कौन सा नहीं कर सकते अपन स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। अरे यार लास्ट टाइम बताया तो था, तुम लोग मतलब अपने आप नहीं देख सकते ऐसा, बताया तो था लास्ट टाइम। CH4 को अगर इससे, क्योंकि ये तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ना, तो क्या बनेगा, CH3 रेडिकल प्लस HCl बनेगा। उसने क्या बना रखा है इसमें, CH4 को Cl रेडिकल से रिएक्ट करके CH3Cl बना के H रेडिकल बना दिया, ये थोड़ी होता है प्रोडक्ट। हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बना रहे हैं ना आप Cl रेडिकल से। तो अब वो कहेगा सर H का रेडिकल क्यों नहीं बनता, भैया H का रेडिकल बनाएंगे ही क्यों, पहले तो ये बताओ, बनाना तो इसको है, ये कौन कह रहा कि H का रेडिकल नहीं बनता। CH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H लेके जाएगा ना, ये थोड़ी रिएक्ट करेगा उससे, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वो रेडिकल बन जाएगा। अब बताओ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भाई H का रेडिकल नहीं बनता, रेडिकल तो सारी बनेंगे। वो B9 और B10 अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसको अपन को पढ़ना है, तो अभी अपन रुक जाते हैं और आगे पढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन ने सारा पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब कुछ डिस्कस कर लिया था अपन ने। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 का एक्सरसाइज 3 बाकी है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 होगा, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 बाकी था। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 भी बाकी है अभी अपना। नहीं सर, एक्सरसाइज का पार्ट 1 ही बाकी है। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 बाकी है ना, बाकी सब तो हो गया था। तो ठीक है, उस दिन जिस दिन अपन सॉल्व करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो आप मुझे बता देना, अपन वो भी सॉल्व कर देंगे, सारे कर देंगे। मतलब जो भी डाउट होगा पहले एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 करेंगे, फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड वो पूछ लें, तो वो भी आपके कंप्लीट कर दूंगा। अभी अपन अब कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको ये तो पता चल गया करना क्या है और कैसे अपन को सॉल्व करना है। तो B9 B10 वाला जो पार्ट है ना, उसको तो अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे अपन, B9 B10 वाले। उससे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है ना। B9 B10 वाला मैं तब बताऊंगा जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लें, क्योंकि वो उसके बाद ही पढ़ना ठीक रहेगा। फ्री रेडिकल का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें आपको B9 B10 छोड़ने के लिए मैंने बोला, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अपन लिखेंगे, अब अपन वापस शुरू कर रहे हैं ORM2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई अगर एडिशन रिएक्शन शो करने हैं ना अपन को, है ना, टू शो एडिशन रिएक्शन molecule must have pi bond, molecule must have pi bonds. So addition reactions is carried in alkene and alkynes. एल्केन में तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्कीन और एल्केन में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, इसलिए उसमें एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए 10 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो मैं पूरे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन तो उसको अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी बना देते हैं कभी कभी अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे अपन ने शायद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का नहीं लिखा, अपन बना सकते हैं, जैसे अपन ने कहा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा ना अपन ने, तो अपन उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, AR फॉर एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन के लिए S, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सिंस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, एक बेंजीन करता है और हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल करेगा, तो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं कि भाई कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। भाई रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो यही होता है ना कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, तो वहां दो मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, ElCO3 तो कैटलिस्ट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन, ऐसे बताओ। समझ में आया? तो ArSE2 रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो 10 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज carried in alkenes, एडिशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन ऑफ
अब अपन लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स भी होते हैं, HOX भी होते हैं, हेलो हाइड्रोजन रिएक्शंस भी होते हैं, हेलोजन का रिएक्शन भी करते हैं अपन किसमें, लेकिन ये CCl4 में कर लेते हैं अपन। फिर वाटर का रिएक्शन भी करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में वाटर का रिएक्शन करेंगे इन एसिड, और इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कर सकते हैं अपन, एक्सेट्रा कर लेता हूं। ये रिएक्शंस अपन को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है भाई। तो लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि जैसे अपने पास एल्कीन होगा ना, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होगा कि आप पहले इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड इसको पहले रिएक्ट करोगे, तो अपन को इंटरमीडिएट मिलेगा, बाद में एनाइन को ऐड कर देंगे। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा और फिर एनाइनिक पार्ट को ऐड करेंगे टू गेट द प्रोडक्ट। तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ना, उसमें अपन इलेक्ट्रोफाइल को पहले अटैक कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। चलो अब अपन एग्जांपल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसी को पढ़ते हैं पहले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX लिख लेते हैं, तो अपन HCl, HBr, HI, HF इसलिए नहीं पढ़ते हैं अपन बिकॉज HF पे बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट्स अ वीक एसिड, वो इजीली रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए अपन HF को पढ़ते नहीं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सपोज मेरे पास एग्जांपल के CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब आप इसमें HX ऐड करोगे ना, चलो HCl को एडिशन कर लेता है, तो किसी को तो लेना ही है, एक ले लेते हैं। अब अपन करेंगे, जब ये H प्लस साइन अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई बॉन्ड, तभी तो आप इलेक्ट्रोफाइल, पर इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ऑल ओलेफिन्स आर न्यूक्लियोफिलिक, लिखा हुआ है अपन ने जब न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे, ये इलेक्ट्रोफाइल्स। अब एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड है, वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक कर लेगा। मैंने अटैक करवाया, अब ऐसे ना एरो बनाते हैं अपन, एरो का हेड मतलब वहां अटैक कर रहा है और टेल मतलब वो अटैक कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे भाई, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ये तो क्लोरीन को दे दिया, तो जब इससे रिएक्ट करेगा तो अपने पास दो चॉइस होंगे। अब इसमें या तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना ले, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना ले, दोनों ही बना देता है। CH3 CH अ पॉजिटिव चार्ज, CH2 इधर बॉन्ड बना लिया उसने, या फिर मेरे पास एक था कि भाई मैं CH3 लिखूं, CH इसके साथ बॉन्ड बना ले और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाए, यहां बॉन्ड बन जाए, तो ये दोनों ही बन सकते हैं। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इजी होगा, 2 डिग्री का। अभी थोड़ी देर पहले CH बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल्स बनाए थे ना, तो कौन सा बॉन्ड, कौन सा इजीली फॉर्म होगा प्रोडक्ट, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो, जैसे अपन रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें, तो H प्लस साइन अटैक करेगा, और जितना भी रिएक्शंस जिनमें रेडिकल्स बनते हैं रिएक्ट करके, उनका रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होता है जिस स्टेप में रेडिकल बनेगा। वो तो आपने पहले ही बताया था जब आपने मीथेन का एल्काइलेशन किया था, कि जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा, हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होगा। तो मतलब इसमें ये वाला पार्ट भी आप बोल रहे हो कि भाई जिस स्टेप में कार्बोकैटायन, जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते हैं, तो जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। अब तो बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। कैसे? मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फास्टर विल बी द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब ये वाला पार्ट हटा देता हूं। आपने ORM1 में बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कि जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है।
आप इलेक्ट्रोफिलिक में बता रहे हो, जिस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। बड़ा इजी है। अब ये क्या होगा, तो अपन कहेंगे अब Cl नेगेटिव अटैक करेगा, तो ज्यादा अमाउंट में कौन फॉर्म होगा, जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट कम है, तो अपन ऐसे करेंगे, भाई इसका अमाउंट कम हो गया, मान लेते हैं ये 15% है और ये 85%। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार इससे Cl लिख देता हूं, CH3Cl और CH3 ये 85% बन गया, और यहां पर CH3 CH2 और CH2Cl ये मेरे पास 15% आ गया। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। अब अपन कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि स्टेबिलिटी जिसकी कम है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मैंने कब कहा नहीं होगा, लेकिन बने तो उस अमाउंट में। ये कोई रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर थोड़ी है आपस में कि आपस में रेजोनेंस बना के बताओ कौन ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ये कोई रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये तो अलग अलग कार्बोकेटाइन है। भाई आपने कहा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन की बात कर रहे हो आप। आपने कहा अगर मेरे पास सपोज ये रिएक्टेंट है, आपने कहा मेरे पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए और 2 डिग्री बनाने के लिए मुझे ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, तो बताओ कौन पहले जल्दी कौन सा कार्बोकेटाइन जल्दी फॉर्म होगा, 2 डिग्री वाला, उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम चाहिए। क्यों, वो CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर मतलब जब 2 डिग्री बन रहा होगा तो जल्दी से बन जाएगा, 1 डिग्री बनेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, तो रेट उसका अमाउंट कम बनेगा। 3 डिग्री होता तो और भी कम चाहिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फिर तो और भी जल्दी होता रिएक्शन। आपने बताया रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज सो, बिकॉज़ जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। तो अब कार्बोकेटाइन बन गया ये वाला ज्यादा और ये कम, हाँ तो जितना जिसका अमाउंट ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन का वो प्रोडक्ट भी उतना ही बनाएगा। ये ज्यादा बना वो कम बना, तो इससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उससे कम। Cl का रिएक्शन नेगेटिव का इससे रिएक्शन इज आयनिक रिएक्शन, दे आर वेरी फास्ट, इसलिए मैं यहां रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात ही नहीं कर सकता। तो जब मैं इससे रिएक्शन करूंगा तो मैं बस ये चेक कर लूंगा कि HCl के एडिशन से किस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट बता दूंगा। अब अपन कहेंगे ठीक है आपने ऐसे बता दिया मुझे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो मैं क्या करता, मान लो मैंने इसमें HCl का एडिशन किया तो मैं क्या करूं, कहेंगे भाई आपकी मर्जी, आप इस पे ऐड करो, मैं पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करता हूं, मेरे पास कार्बोकेटाइन ये बनेगा। अब मैं ना क्या करूंगा, भाई मेजर प्रोडक्ट लिखना ज्यादा जरूरी है रिएक्शन में। सो मुझे पता है इस पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे 2 डिग्री, तो मैं तो 1 डिग्री वाला क्यों बनाऊंगा, मैं तो 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। 1 डिग्री बनाने की जरूरत क्या है, इसको लिखोगे इसको नहीं लिखोगे, इसका लिखा इसको नहीं लिखा, मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसको लिखा उसको नहीं लिखा, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया। अब इसमें तो रीअरेंजमेंट भी होगा क्योंकि ये तो 2 डिग्री है, और इसमें तो शिफ्टिंग भी होगी, और ज्यादा स्टेबल बन सकता है, तो शिफ्टिंग करो। कार्बोकेटाइन अपन को पता है ना ये 2 डिग्री बना, इससे 3 डिग्री में बन सकता है, तो बनाऊंगा 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट। अगर फ्री कार्बोकेटाइन बन रहा है ना इंटरमीडिएट, तो जहां पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट करेंगे, और रीअरेंजमेंट हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए होता है, बाकी कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। जिसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए बना दो, तो बनने का भाई ठीक है। यहां पर क्या करें, हाँ तो ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री है, अब Cl माइनस को इस पे ऐड कर दो, वी गॉट द प्रोडक्ट, ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया। इधर Cl लिखता हूं, इधर CH2, इधर CH3, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो अपन को पता चल गया, अपन को इसको देख के पता चल रहा था कि H+ आयन आप अटैक करोगे, रीअरेंजमेंट भी होगा क्योंकि 2 डिग्री है, इससे 3 डिग्री भी बन सकता है, तो बनाएंगे और प्रोडक्ट बताएंगे। तो अगर मेरे पास ऐसे के बने, सपोज करते हैं अपन कहेंगे हमारे पास ऐसे के बने, अब ऐड करो, तो अपन कहेंगे HBr का एडिशन करते हैं,
तो फिर कहेंगे H प्लस आइन है ना, अटैक करो डबल बॉन्ड पे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब Br को ऐड करूं तो अपन कहेंगे नहीं, इसमें रिंग के अल्फा कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो 6 मेंबर्ड बनेगा, और अगर 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है तो बना ही देंगे अपन हमेशा, बिकॉज किसी भी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में 6 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी तो अपन ज्यादा ही बताएंगे। वरना मेरे पास 2 चॉइस है, मैं इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बना सकता हूं, 1 to 8 रेड शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज यहां पर। लेकिन अगर रिंग एक्सपेंशन से अपन को 6 मेंबर्ड रिंग बन सकता है तो 6 मेंबर्ड बनाऊं, तो अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है भाई 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे अपन, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन करेंगे अपन ने पढ़ा हुआ है। यहां पर ऐसे ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक करके और अपन क्या करेंगे, उधर बनाएंगे तो 6 मेंबर्ड बन जाएगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग बनाया मैंने, ये लो भाई 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। ये CH है और इससे CH3 था, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। अब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो इसमें विल से दैट कि अब मुझे इसमें और भी लिखना है और मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करूं, ऊपर वाले पार्ट को हटा दूं, अगर आपने लिख लिया तो मैं हटा देता हूं इस पार्ट को, ठीक है ना, या फिर इधर अपन को दिखेगा, नहीं दिखेगा, रुको मैं इसको हटाता हूं, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये था, मैं इसको हटा देता हूं, गॉट इट है, अपन को क्या करना होता है। इसमें प्रोडक्ट अपन को पता है क्या बनाया था अपन ने, CH3 CHCl बनाया था आपने, और CH3 प्लस एक CH3 CH2 और CH2Cl बनाया। अब मैं ना इस रिंग को यहां बना लेता हूं, ठीक है, इस रिंग को आपने ऐसे बना दिया, इधर आपने ये CH था उससे CH3 अटैच है और ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। जिस कार्बन से CH3 अटैच है उस कार्बन के पास क्या था, राइट ना, इधर ये ऐसे था, है? मैं यहां से इधर बना दिया मैंने। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे देखो भाई, अब एक बात और है, अपन क्या लिखेंगे कि इसमें ना ये पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन अब ये 6 मेंबर्ड है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मैं इससे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊंगा 1 to 8 रेड शिफ्ट करके। अपन ने लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग अपन कितने बार भी कर सकते हैं। आपको एक्सपेंशन भी पढ़ाया मैंने, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ाया मैंने, आपको बताया मैंने कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर वो रिंग से अटैच्ड है तो एक्सपेंशन हो सकता है, अगर रिंग वाले कार्बन पे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें Cl ऐड करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल बन ही नहीं सकता। लो भाई ये प्रोडक्ट बना मेरे पास, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये प्रोडक्ट होगा इससे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप देख लो, अगर आपको कोई डाउट है। मैंने आपको एक विदाउट रीअरेंजमेंट, एक रीअरेंजमेंट के साथ और एक रिंग एक्सपेंशन के साथ सारा कुछ बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ये ओम व्हीकल था आज क्लास में, हाँ था। तो अब ये बताओ श्रेया, अपन ने रिंग एक्सपेंशन क्लास में पढ़ा है? ये बोल रही है नहीं पढ़ा है, चलो ये झूठ बोल रही है, किसी और से पूछता हूं। भाई पहले रिंग एक्सपेंशन पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो अपना काम नहीं चलेगा, फिर तो मेरे पास बहुत लिमिटेशन है। नहीं पढ़ा तो पहले मुझे रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कुछ कर सकते हैं। चलो देखते हैं।
मैं ना पहले आपको रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं अच्छे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाऊंगा, फिर कोई फायदा नहीं ना अपन को। तो अपन क्या करते हैं, पहले रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, है ना। अब मैं इसको हटाता हूं, और ठीक है, अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट है, तब तो अपन पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है तो फिर अपन नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूं, और पहले अपन ये चेक करते हैं कि रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। चलो देखते हैं। तो माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स, या फिर इसको 1-2 शिफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये अपन पढ़ते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, है ना, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन। और ध्यान रखना, कार्बोनाइन में आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, और रेडिकल में भी नहीं करोगे। मैंने बताया नहीं मतलब अपने लिए होता नहीं। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना अपन को कि नहीं नहीं सर ने नहीं बताया होगा, रेडिकल और उसमें अपने आप कर देते हैं, नहीं करना है अपन को। अगर कोई कंडीशन बनेगी तो मैं आपको बताऊं, नहीं तो नहीं होता, सिर्फ कार्बोकेटाइन के लिए करना है अपन को। अच्छा देखो, मेरे पास ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मुझे ऐसे, और मुझे ऐसे कार्बोकेटाइन के, तो इनमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा तुम मुझे ये बता दो। इनमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा ये बता दो। हाँ जी भाई, अब पहले वाले में तो बिल्कुल आंसर मिल गया होगा, नहीं लिख रहा है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करें, तो अपन कहेंगे भाई आप ना इसमें से CH3 वाले को माइग्रेट कर दो। तो अपन कहेंगे, मैं तो ना, आप बोलते तो हो बार बार कि माइग्रेशन कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए करते हैं, तो करके देख ही लेता हूं। CH3 पॉजिटिव चार्ज, PH, इधर CH2, और उसके बाद C2H5 को माइग्रेट कर लिया। और एक बार अपन C2H5 को माइग्रेट कर देते हैं, तो एक बार C2H5 को ही तो माइग्रेट किया आपने, अब CH3 को माइग्रेट कर लेते हैं। तो CH3, CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर PH और इधर है CH2 CH3। एक बार ये हो गया, अब एक बार PH को माइग्रेट कर देते हैं। तो अगर PH को माइग्रेट करोगे तो ऐसे हो जाएगा, CH3, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2 CH3 और इधर CH2 PH। ये वाला तो नहीं बनाऊंगा, वो अच्छा खासा बेंजाइलिक था, आपने वो हटा दिया। बेंजाइलिक, ये दोनों तो बेंजाइलिक है ना, ज्यादा स्टेबल है उसके कंपैरिजन में। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है ये बता दो आप, तो मैं बता दूंगा कि कौन माइग्रेट करेगा। तो ज्यादा स्टेबल है ना 2 वाला, ठीक है। विक्रम सिंह राठौर भी बता रहा है 2 वाला है, और फिर अपना ओम वैकुल बता रहा है 2 वाला है। तो फिर तो अपन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा। 1 वाला ज्यादा स्टेबल है। 1 वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? अरे भाई पीएच तो दोनों में अटैच्ड है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो चेक करो। और जब माइग्रेशन बताया था तुम्हें, तो मैंने कहा था ना, लार्जर द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द माइग्रेटरी एबिलिटी, वो भी तो लिखवाया था कि अगर 2 एल्काइल ग्रुप में से डिसाइड करना है तो जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है उसको माइग्रेट करना।
अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है माइग्रेटरी एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो मतलब ये वाला करना है, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये 1 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें अपन C2H5 तो माइग्रेटरी एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर, वो एल्काइल ग्रुप को आर लिख दिया, माइग्रेटरी एबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर। ठीक है, फिर क्या है, इसमें भी माइग्रेशन कर देता है, ये तो और भी बड़ा है, इसी को माइग्रेट करते हैं। अब जैसे आपने यहां पर माइग्रेट किया था ना ऐसे, तो इसको बना दिया था आपने, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है ना माइग्रेशन, और 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है लेकिन प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा होती है ना 3 मेंबर रिंग की। तो ये क्या ना यहां से टूट के यहां बन जाएगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां ये बन गया ऐसे, ऐसे बन गया, तो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो आपने लिखा था ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इसी को माइग्रेट करना है, ये लो कर दिए 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के, तो अपन कहेंगे लो भाई कर दिया, तो ये लो लिख देते हैं, फिर क्या है, ये C2H5 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ CH2 है, और यहाँ पर आपने ऐसे बना लिया, हो गया, फिर क्या, ये लो प्रोडक्ट बना दिया अपन ने, समझ में आया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मान लो ये ऐसे होता, तो अपन कहते फिर क्या है, इसी को एक्सपेंशन बोल देता, ये आपने एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन ही तो किया है, ये पीछे से रिंग में अटैच था, मतलब ये एक तरीके से ऐसे 5 मेंबर रिंग बना रखा था आपने 5 मेंबर रिंग बना रखा है, और इस पे आपने एक C2H5 लिख रखा है और एक आपने CH2 लिख रखा है पॉजिटिव चार्ज। भाई पहले आप कह रहे थे कि ये अटैच नहीं है इससे, ये ऐसे, अब आप मुझसे कह रहे हो कि इससे हाइड्रोजन हटा के मैंने इसको अटैच कर दिया, यहां CH3 था और यहां पर एक CH2 और यहां पर एक CH3, तो भी मैं यही करता, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां बॉन्ड बनाता। अभी मैंने क्या किया, इसको आपस में अटैच कर दिया, तो भी मैं यही करूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट बन गया। और इसको क्या बोल देंगे अपन, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन थोड़ी है, आप तो माइग्रेशन ही कर रहे हो ग्रुप का। भाई जो ग्रुप एक माइग्रेशन कैसे करते हो, 1 to शिफ्ट ही तो करोगे। तो इस कार्बन से जिससे वो CH2 पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से कोई एक ग्रुप अपन को ब्रेक करके उसको अटैच करना, बना देता हूं, तो ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। तो रिंग एक्सपेंशन कोई अलग से कुछ नहीं होता, बस अपन को कंडीशन पढ़नी होती है भाई, कब रिंग एक्सपेंशन करना है, कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन तो कहेंगे भाई लो इसमें ना बी वाले में क्या करना है अपन को, CH3 है, एक C2H5 है, एक C3H7 है, और यहां पर CH2 पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो माइग्रेट करेगा, इसको माइग्रेट कर दो, इस पे प्रोडक्ट बन गया। तो बड़े एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कर देते हैं, लो भाई हो गया।
CH2C3H7, ये पॉजिटिव चार्ज। अपन यही तो बनाते हैं, बना दिया हमने। अब क्या करें? तो माइग्रेशन जैसे ही, मतलब हमें तो 1 2 शिफ्ट करना है ना, जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है उसके कार्बन से किसी को शिफ्ट करना है, मतलब उस कार्बन से जिससे ये कार्बन CH2 पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन अटैच्ड है, उससे जो कार्बन अटैच्ड है ये वाला, इससे किसी ग्रुप को माइग्रेट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब अपन रिंग की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो ये माइग्रेशंस में मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। अब मैं रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं। एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो पहले अपन ना एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन होता कब है और कैसे होगा? रिंग एक्सपेंशन can only take place if positive charge is present on alpha carbon atom with respect to the ring. ठीक है भाई, मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे पास अगर ऐसे होता तो ही रिंग एक्सपेंशन होगा। ये अल्फा कार्बन एटम, ये रिंग वाला कार्बन एटम्स है, और उससे जो कार्बन एटम अटैच होता है उसी को तो अल्फा कहेंगे, पर वेरी फर्स्ट कार्बन एटम वो है, तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, क्या करना है? आप यहां से किसी एक बॉन्ड, क्योंकि अब हमें रिंग एक्सपेंशन करना है, तो इससे जो कार्बन एटम अटैच होता है ना, जैसे अभी लिखा था तुमने, इससे बॉन्ड अटैच थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन ने क्या किया था, इनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करके उधर लेके जाओ। तो इधर जो बॉन्ड अटैच है ना, इनमें से कोई इसी एक को ब्रेक करके लेके जाओगे ना, तो आप क्या करो, इस वाले बॉन्ड, किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, इसको भी और इसको भी, तो आप क्या करो, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या बना अपने पास? ये बन गया अपने पास, उधर CH2 था तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये शिफ्ट किया बने, तो जब ये शिफ्ट किया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो आप इसको बना लो अच्छे से कि भाई ये ऐसे है, 6 मेंबर रिंग बन गया, और किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लिख दो, ये लोग लिख दिया हमने, ये बन गया 6 मेंबर रिंग, लेकिन एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग एक्सपेंशन। तो ये रिंग एक्सपेंशन था अपने पास। अगर अपने पास ऐसे गिवन होता है, सपोज मैं कहता मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है भाई, इसमें कर लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, इसको ब्रेक कर लो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्या बनाएंगे, बना देते हैं, ये लो, इधर आपने 5 मेंबर बना दिया। लेकिन बनना चाहिए ज्यादा स्टेबल रिंग, जैसे 6 मेंबर होता है तो 6 मेंबर रिंग, तो ट्रांजिशन स्टेट भी हो तो भी अपन कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो रिंग बन रहा है। इसलिए मैंने कहा था जहां भी 6 मेंबर रिंग बने बना दो। हम तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट को इनॉल वगैरह बनाया ना बनने, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से बना दिया। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात, कैन ओनली टेक प्लेस if the positive charge is present on carbon atom of the cyclic ring, of the cyclic अगर साइक्लिक रिंग के कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो कंट्रैक्शन हो सकता है। मेरे पास ऐसे तो अपन कहेंगे इसमें तो कंट्रैक्शन हो सकता है। कितने कार्बन है टोटल? 4। रिंग में कितने बनेंगे?
अगर 4 मेंबर्ड है तो ऑब्वियसली बात है 3 मेंबर्ड बनेगा। कैसे बनाऊंगा? तो देखो भाई थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि मतलब अपन को पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, अगर 3 मेंबर्ड रिंग बनाना है तो ऐसे कुछ बनाना है आपको, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं यहां से और इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। आप इससे भी कर सकते थे कि आप कहते नहीं यहां वाला नहीं, मैं तो यहां वाला ब्रेक करूंगा, यहां वाला ब्रेक करके ऐसे बना दूंगा। आपकी मर्जी, आप ये वाला भी ब्रेक कर सकते थे, ये वाला भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? कार्बन एटम ऑफ द रिंग पे होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो कर देता हूं। क्या हुआ अपने पास, ये अपन को गिवन था, ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो ऐसे बन गया, और यहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 मेंबर्ड रिंग बना, 4 से मैंने 3 बनाया। कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, वहां पॉजिटिव चार्ज और उसको दे दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। तो 3 मेंबर्ड रिंग ये जो बनेगा ये स्टेबल होगा क्या? तो तुम कहेंगे ठीक है, ये एक्सपेंशन करेगा तो ये बनेगा। तो क्या बनाऊं, 3 मेंबर्ड बनाऊं या 4 मेंबर्ड बनाऊं? तो अपन कहेंगे भाई इसमें आप अगर देखोगे तो ये क्या बन गया, ये ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन, काफी ज्यादा स्टेबल। दिस इज सीपीए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। तो मैं 3 मेंबर्ड बना दूंगा, इसलिए 4 मेंबर्ड को 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन से। अब 3 से छोटा थोड़ी रिंग होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका एक्सपेंशन हो सकता है। तो एक्सपेंशन करूं क्या, क्योंकि अब तो अल्फा कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अपन कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है इससे, इसलिए वही बना रहेगा। क्यों? वो तो सीपीएम है, रेजोनेंस स्टेबलाइज से भी ज्यादा स्टेबल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? हम किसको बनाएं, किसको ना बनाएं? तो उसके लिए अपन चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा रिंग हमें बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, कौन सा रिंग होगा तो कौन से रिंग में हमें कन्वर्ट करना है, वो अपन चेक कर सकते हैं। तो अपन ये 5 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर दूं क्या? तो अपन कहेंगे नहीं, 5 मेंबर्ड को आप 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? आप कहोगे कि भाई रिंग के कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो 4 में कन्वर्ट कर दो। आपने कहा था कि रिंग के कार्बन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ये नहीं कर सकते क्योंकि 4 मेंबर्ड का स्टेबिलिटी काफी कम है 5 मेंबर्ड से। तो अपन वो चेक कर लेते हैं भाई किसके लिए कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, किसके लिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो मैं लिखूंगा फॉर रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन आप क्या करोगे, प्रेफरेंस ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, प्रेफरेंस ऑर्डर। 3 मेंबर्ड रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, 4 में ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो 3 मेंबर्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में। फाइव मेंबर्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में। 6 को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 5 के कंपैरिजन में। 6 को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 7 के कंपैरिजन में। 7 को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 8 के कंपैरिजन में, एंड सो ऑन। 8 के बाद पूछते भी नहीं। मैंने यहां कोई स्टेबिलिटी नहीं लिखा, मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा। मैंने बताया आपको 3 को ज्यादा प्रेफरेंस देना 4 के कंपैरिजन में, 5 को ज्यादा प्रेफरेंस देना, 3 को ज्यादा प्रेफरेंस है, अपन को ऐसे लिखना चाहिए। 3 को ज्यादा प्रेफरेंस देना है 4 के कंपैरिजन में। प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा ना अपन ने कि भाई 4 मेंबर्ड है तो बताओ क्या करें, 3 मेंबर्ड बनाऊं कि 5 मेंबर्ड बनाऊं? तो अपन कहेंगे पहले 4 मेंबर्ड में ये बता दो पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है। अल्फा पे तो 5 बना दो, और अगर उसके कार्बन पे है तो 3 बना दो। मतलब 4 के कंपैरिजन में अपन 3 को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और 4 के कंपैरिजन में 5 को भी ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। मैंने दोनों एग्जांपल ले रखे 4 वाले के, डिपेंडिंग ऑन कि कहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अपन ने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन 4 मेंबर्ड से दोनों ही बताए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना
अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, फिर नहीं होता एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि पहले से ही स्टेबल होगा तो फिर और कितना स्टेबल बनेगा भाई, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब है पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। सो अगर कहीं रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते। इफ पॉजिटिव चार्ज is resonance stabilized, then no contraction or expansion. Contraction ये है। अब जो मैंने कंपाउंड बनाया था पहले, अपन ने जो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था 5 मेंबर था, अपन ने एक्सपेंशन करके 6 मेंबर बनाया और उसके बाद फिर अपन ने ऐसे, उसमें क्या बन रहा था, अपने पास ऐसे था, इधर ऐसे था, तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो लिखा, इधर ऐसे था, तो बनने का फिर उसके बाद इधर शिफ्टिंग होगा तो ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री पे बन सकता है, तो बनने बनाया था। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन के बाद अगर और डिग्री ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो अपन करेंगे, क्योंकि रिंग एक बार अपन ने स्टेबल बना लिया, अब अगर उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो हाइड्रेट या एल्काइल शिफ्ट करेंगे ना, तो अपन इसको भी हटाते हैं और जो अपना अभी बना हुआ है, क्योंकि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में अपन यही रखेंगे। अब एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये बनेगा, और अगर आपने HCl का एडिशन किया होता तो कार्बोकेटाइन तो बन ही रहा था इंटरमीडिएट, और HCl का एडिशन करते हैं तो लास्ट में जो कैटाइन बनता है हमारे पास वहां पर Cl का एडिशन कर देता हूं। अब अपन एग्जांपल की बात, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन, कब एक्सपेंशन होगा और कब कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले इसको देख लेंगे, किसको प्रेफरेंस ज्यादा देना है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं अपन को ऐसे लिखना, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ना ऐसे लिखना है, आप बताओ इसमें इक्वेशन लिखा मैंने ऐसे, और अपन ने कहा कि भाई इसमें बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसे CH3 गिवन है और यहां पर मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 गिवन है, और मैंने आपसे कहा आप ना इसमें HBr ऐड करके दिखाओ, क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव चार्ज अटैक करना है। किसी को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पे आ जा रहा हूं। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अपन को पता चल गया, आपने अटैक करवाया, मैंने बना लिया भाई, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना था, ये लो बना, पॉजिटिव चार्ज ये CH3। अब क्या करो, तो अपन कहेंगे कि आप एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन किया तो इसमें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, तो अपन कहेंगे भाई लो, इसमें तो पहले ही 3 डिग्री बन रहा है, और इधर ये CH है, इससे CH3 अटैच है, इधर CH3 है, इधर पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा और ये बॉन्ड बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको 6 मेंबर रिंग बना लेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना, 6 मेंबर रिंग है, जिस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज देखने वाले हो उस पे पहले से एक CH3 अटैच्ड है और साइड वाले कार्बन एटम पे एक CH3 है, बना दिया। अब क्या करना है, HBr का एडिशन था तो ठीक है, HBr का एडिशन है तो ऐसे बना दूंगा। अब क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल बन ही नहीं सकता भाई, इधर लेके जाऊंगा तो भी 3 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री से 3 डिग्री तो नहीं करूंगा, तो Br नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर देता हूं, ये लो मेरा प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, बस Br ऐड कर दिया, ये प्रोडक्ट है अपने पास। किसी का डाउट नहीं तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अब अपन इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, एडिशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे, HBr का एडिशन कर रहे हैं अपन,
एक क्वेश्चन मेरे पास इससे इसमें सीएल का एडिशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसे फिर एचबीआर का एडिशन कर लेते हैं और एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसे एचबीआर का एडिशन। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आप ऐड करके दिखाओ। नहीं सर। पहले वाले का प्रोडक्ट तो अपन ने ये बनाया, दूसरे वाले का प्रोडक्ट अपन ने ये बनाया। वन टू हाइड्रेट शिफ्ट, क्योंकि हम बेंजाइलिक बना सकते हैं इसमें, इसलिए अपन इसको वन टू हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे सीएल नेगेटिव के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा, है ना। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें रिंग एक्सपांशन होगा क्योंकि अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे, पहले ये रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग और CH2 CH3 बनेगा। उसके बाद 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, ये 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, सो वी गॉट दिस। और उसके बाद फिर हम Br का एडिशन करेंगे, सो वी गॉट दिस। तो एक Br इधर लिख देते हैं मन, और इधर लिखते हैं C2H5 जो C2H5 है। लास्ट वाले में अपन H+ साइन को अटैक करेंगे, विल गेट अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने बनाया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इधर। उसके बाद मैंने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, फिर Br का एडिशन किया। ये प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, IUPAC नेम सेम होना चाहिए, अगर Br लिखोगे तो वही बनेगा चाहिए। तो like that we can write electrophilic addition reactions, ring expansion, ring attract। मैंने सारे प्रोडक्ट जो गिवन कंपाउंड दिए वो रिंग एक्सपेंशन वाला या फिर अब रीअरेंजमेंट वाला। तो अभी तो अपन ज्यादा कुछ ऐसे नहीं कर पाए, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो आज आपके पास होमवर्क तो नहीं है, बट मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। आप ना मोल कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 से सेक्शन A, B, C और D ये सॉल्व करना है।
सर बोलो। सर वो आपने जब बेंजीन वाला सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था ना अभी यहाँ पे, हाँ सर, तो फिर उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तो 5 हाइड्रोजन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में, वहाँ पे तो इतना नहीं है ना। बेटा यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है ना, बेंजाइलिक 2 डिग्री अच्छा सर, ठीक है सर। है ना, वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गया ना, बेंजाइलिक 2 डिग्री, वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर सर। तो वी गॉट इट, अपन ने 1 2 शिफ्ट क्यों किया ना, यहाँ पर 1 2 शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ना डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए किया। बेंजाइलिक होगा वो भी 2 डिग्री, इसके कंपैरिजन में तो बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? ये वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे केमिस्ट्री होमवर्क के फॉर्म। 11th क्लास का भी अपन थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते रहते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।